स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि cos A हमने इसे निकालना है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय कोस A इक्वल टू 2 सीकेंट A। ये कर, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसे करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट के अंदर 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ये भी आ जाएगा और कॉस A भी आ जाएगा। अब एलसीएम को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस A और कोस A, कोस स्क्वायर A। अब एलसीएम को आप इससे डिवाइड करें, कोस A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहां पे A प्लस B का वर्ग, A प्लस B पूरे का वर्ग, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, कोस स्क्वायर A से A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A और 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा। दिस इज 2 कॉस A, और इसको लिखेंगे हम 2 सीकेंट A। ये आ जाएगा। हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने करना। बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेता हूं मैं थर्ड पार्ट, 5th पार्ट थर्ड, 5th पार्ट थर्ड। हमने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। टेंजेंट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसको साइन कोस में बदलेंगे। हमने सिद्ध करना है कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये प्रूव करना है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखिए, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे।
टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा को साइन कोस में लिखेंगे हम। तो साइन कोस में लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हमारे पास जो है यहाँ इक्वल टू टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस ये वाला प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दिस इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एलसीएम, यहां पे दिस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, ये दोनों में से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, याद है। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, याद है, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, इस फैक्टर में से वो माइनस कॉमन लेके यहां आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और फिर एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, और माइनस यहां आ जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा। ये सेम बनाने के लिए ये दोनों सेम फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए यहां से हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेके यहां आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये हो। अब दोनों फैक्टर सेम होने से अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। देखिए साइन थीटा एलसीएम में आएगा, कॉस थीटा आएगा ये वाला, और इन दोनों में से एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम को आप इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, और एलसीएम को आप इससे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस क्यूब थीटा। अब क्यूब का फार्मूला ये होता है फैक्टर्स का, जो आपको याद करवाते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर ये होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर्स का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए क्यूब इसको ए मानो, साइन थीटा को कॉस थीटा को बी मानिए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होंगे ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर्स कर दिए, नीचे सेम रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस वाला फैक्टर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
ये आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेपरेट द एलसीएम, 1 के नीचे अलग लिख दिया एलसीएम और इसके नीचे अलग कर दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दिस अपॉन दिस करें कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 पहले लिख दिया हमने, 1 बाई जो है कॉस होता है सीकेंट थीटा, देखो 1 बाई कॉस सीकेंट थीटा, 1 बाई साइन कोसिकेंट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइन। ऐसे करना है। इसके बाद कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इसके बाद जो है थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ देखिए आप, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 5th पार्ट 4। प्रूव दैट, हमने ये सिद्ध करना है यहाँ पे फोर्थ में, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस। ये हमने इसमें प्रूव करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना है। देखिए आमतौर पे जो है मैंने आपको बताया था कि हम लेफ्ट लेके राइट प्रूव कर सकते हैं, राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। तो आप राइट हैंड साइड को एक ध्यान से देखें तो कोस और साइन में कन्वर्ट किया हुआ है राइट हैंड साइड को, तो इसको हमने कोस में कन्वर्ट किया सीकेंट को, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। अब ऊपर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कॉस ए एलसीएम आएगा, कोस ए एलसीएम, तो कोस ए प्लस 1 नीचे 1 बाई कोस ए। अब कोस ए प्लस 1 को लिख दिया मैंने 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन 1, ये से कैंसिल, तो 1 प्लस कोस ए हमारे पास आ। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, तो आप क्लियर यहां राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि नीचे 1 माइनस कोस ए है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए है, तो ये 1 माइनस कोस ए नीचे बनाने के लिए क्या किया, इसमें 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सेम नंबर ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई, इससे हमने भाग दे दिया, इससे गुणा कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और 1 का स्क्वेयर 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 होगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर ए, और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 6th पार्ट। 6 देखो आप, 6th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट, या 6th पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ये हमने सिद्ध करना है, प्रूव करना है, एक ही बात है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस।
तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान दें, यहां 1 प्लस साइन, यहां देखो माइनस का साइन है तो ये प्लस ले लिया हमने, 1 प्लस साइन ए, और इसे डिवाइड 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम, ताकि बैलेंस रहे। और अब यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम होल स्क्वायर बन जाएगा। ये सेम नंबर है दोनों, जैसे a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए। और अब ऊपर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, नीचे का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, ऊपर अलग करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए। और यहां दिस अपॉन दिस अलग अलग, एलसीएम को आप अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए यह आएगा। और 1 बाई कोस ए होता है सीकेंट ए, 1 बाई कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, और साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेंजेंट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है आपने, बड़ा इजी सिस्टम है। ये 6th पार्ट था आपका, 6th पार्ट के बाद आता है 7th पार्ट, ये 6th पार्ट था, 6th। इसके बाद मैं 7th पार्ट की बात करता हूं। सेवंथ में हमने ये प्रूव करना है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये करना है। देखो हमने ये करना है कि ये है जो इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो यहां आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर आप जो है साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो साइन अपॉन कॉस तो टेंजेंट हो जाएगा, अब ये आपस में कैंसिल होने चाहिए, ये साइन में ये कॉस में, या तो आप इसको कॉस में बदल लें या इसको साइन में बदल लें, एक को आपने चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं नीचे चेंज करता हूं, ऊपर सेम रखता हूं, नीचे चेंज करता हूं, तो कॉस थीटा सेम, ये 2 एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि पहला जो फॉर्मूला होता है वो उससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेम, और यहां कॉस थीटा
मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और अब ये आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा 2 माइनस 1 1, और ये 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखो ये सेम है दोनों, इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा और इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद है, ऐसे करना है। कुछ और भी क्वेश्चन इसके साथ और डिस्कस करेंगे आगे आप। हाँ जी, इसके बाद जो आता है 8th पार्ट, 8वां पार्ट देखिए आप। 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8 पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट ए, ये ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहां ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोल दिया हमने। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कोसिकेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट। अब ध्यान दें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यह आपका फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला, कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसको देखिए, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन ए। अब यहां पे ये 1 हो चुका है, सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है फॉर्मूले में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये 2 कॉस ए और सीकेंट ए होता है 1 बाई कॉस। देखिए हमने यहां फॉर्मूले लगाए हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए थर्ड फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसिकेंट साइन का एस्पेक्ट होता है सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 यहां से आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस 2। अब ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद, इसके बाद जो आता है 9th पार्ट, 9th पार्ट में आप कैसे करना है, एक बार 9th पार्ट का मैं हिंट दे देता हूं आपको। हाँ जी,
क्वेश्चन 9 पार्ट, 5th का 9 पार्ट। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए को हमने इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। देखो ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम लेफ्ट लें राइट प्रूव करें, हम दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, राइट को भी सिंप्लीफाई करिए, किस स्टेज पे इक्वल आ जाए दोनों, तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहां आप पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस ए कॉस ए, ये फॉर्मूले होते हैं आपको पता है। और अब इसमें साइन ए यहां एलसीएम तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, और यहां कोस ए एलसीएम तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर। तो अब ये आगे फॉर्मूला लगेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर होता है साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए। कोस ए तो कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। यहां पे आप देखोगे तो कोस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। देखो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को ए बना दिया। अब आप यहां राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड उसको भी साइन कोस में लगिए। तो राइट हैंड साइड है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कॉट ए, साइन कोस में बदल दिया मैंने इसको, 1 अपॉन साइन ए है अपॉन कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, ये आएगा साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, ये 1 हो जाएगा। आपको पता है फार्मूला होता है ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1, और ये साइन ए कॉस। अब नीचे वाले का हम उल्टा करेंगे तो ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो लास्ट पार्ट है उसको भी आपने जो है ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है कि पहला तो फार्मूला ही होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए। 10th पार्ट में मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। 10th पार्ट के अंदर मान लो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ये दिया हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो ये बड़े इजी वे में आप लिख सकते। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वेयर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ये डायरेक्ट फार्मूले है। ऊपर वाला जो है वो सेकंड फार्मूला है, नीचे वाला थर्ड फार्मूला है जो आपने याद किए हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। अब सीकेंट स्क्वेयर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वेयर ए, और कोसिकेंट स्क्वेयर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए बाई 1, और ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर ए। ये करना है। और सेकंड जो पार्ट दिया हुआ ना इसका होल स्क्वेयर वाला, तो इसमें आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। आप अलग अलग स्क्वेयर कर देंगे, ऊपर का स्क्वेयर अलग और नीचे का स्क्वेयर अलग, और स्क्वेयर करके फिर आप फॉर्मूला लगा के आप राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं फिर और लिख देता हूं। फिर मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड लूंगा इसमें, और हमने देखो 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वेयर। अब हमें पता है कि कोट जो है ना, कोट टेंजेंट का उल्टा होता है। तो इस कोट को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई टेंजेंट ए लिखेंगे। कोट को 1 बाई टेंजेंट ए ऐसे 1 माइनस टेंजेंट ए सेम,
और कॉट की जगह लिख दिया 1/टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इकट्ठा लिख देता हूं, चलो। अब नीचे एलसीएम आएगा, और नीचे एलसीएम आएगा टेंजेंट ए। टेंजेंट ए एलसीएम, ये टेंजेंट ए -1 बन गई। अब इसको उठेंगे तो ये आएगा इसके अंदर 1 माइनस टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए -1 और मल्टीप्लाई टेंजेंट ए बाहर आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब ये है ना, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। तो पहले माइनस कॉमन ही ले ले, इसमें माइनस कॉमन ले ले ताकि सेम बन जाए, और ये से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लोगे आप तो ये माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। देखो मैंने सेम बनाने के लिए ताकि कट जाए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ही रहेगा माइनस, ये अंदर ही रखा मैंने, तो ये 1 माइनस टेंजेंट ए हो जाएगा और कैंसिल होगी जो है, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, या इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। थैंक यू।